बताना, जब जनता के बीच में कपड़े उतार रहे हैं तो बंद कमरे में क्या करते होंगे? समझ गए, छोरा समझ गया ये पूरा। जी एक बात बताओ, अगर इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आपने उल्टा सीधा कुछ बोला होता तो बाहर होते? बाहर बिल्कुल बाहर होते। बाहर होते क्या? अरे जेल में नहीं होते क्या? कहाँ बोल रहे बाहर रहते? अगर इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ बोला होता तो जेल में नहीं होते? जेल में होते ना। यहाँ मोदी जी को अब शब्द बोला जा रहा है, अरे तुम मेरे को पता है पहले ही नंगे हो क्या? अब कपड़ा खोल के हमें क्या दिखा रहे हो भाई साहब? पैंट भी उतार लेते भाई, प्रेम चोपड़ा की तरह नंगा विरोध कर रहे हैं। ये विरोध करने का तरीका है। मतलब अगर तुम्हारे घर में या बाहर कोई प्रदर्शन कर रहा हो और कोई बात ना माने हैं, अरे और देशों के प्रतिनिधित्व आए, चीफ गेस्ट आए, उसमें महिलाएं हैं, अतिथि है। और सुनो मजे की बात, संसद में मोदी जी बोलने नहीं देते तो विरोध करे तो कहाँ करें? संसद में बोलने नहीं देते ना, तो इनका था अब की बार 400 पार था ना। अगर ईवीएम हैक होती या बोलने नहीं देते तो इनका 400 पार हो जाता। इसी से पता लग गया। मगर मैं इतना बता दूं, जिस तरीके से वहाँ कपड़े खोल के दिखा रहे, वहाँ पर अंग्रेज में भी कह रहे अरे हमारे रिश्तेदार कांग्रेस में भी हैं। वो मोदी जी जो है देश के लिए जी रहे हैं, और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। मोदी जी अभी फिलहाल बीजेपी के नहीं है, मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, वो चौकीदार है। कभी ये राहुल गांधी चिरकुट बोलता है कि उसको डंडे से मारेगा युवा, कभी कहता है इसको जेल में डाल दो, कभी कहता है ये तानाशाह है, कभी कहता है ये हिटलर है। एक बारी भी इन्होंने अपनी दादी जी के लिए, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के लिए नहीं बोला। अरे राहुल गांधी जी इतने काबिलियत थी कांग्रेस में, तो एक उपलब्धि इंदिरा गांधी जी की गिनवाते? भैया गलत बोल रहा हूं? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भैया देश के गद्दारों को, जेल में डालो, जेल में दो। देश के गद्दारों को, जेल में डालो, जेल में दो। ये जो नंगे होके आप लोग दिखा रहे हो ना, ये अपनी जो आप लोग अपनी औकात दिखा रहे हो, ये टी शर्ट उतार रहे हो, रही सही कसर। अगर गलती से इन्होंने, बुरा मत मानना बहन जी, अगर इन्होंने अपनी पैंट भी उतार दी होती तो इनको घर में भी नहीं घुसने दिया जाता भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिसकी इज्जत चली गई उसका तो। आप अपने बच्चों को, आप भी आए हो दीदी, एक मिनट रुक जाओ, आप भी आए हो प्रदर्शन करने, आप अपने बच्चों को कभी ये सलाह दोगे कि कपड़े उतार के प्रदर्शन करो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा कल्चर है क्या? बिल्कुल नहीं है। हमारे कपड़ों की आन बान शान होती है, और मोदी जी हमारे देश की आन बान शान है। अब मोदी जी बीजेपी के नहीं है दीदी, गलत बोल रहा हूँ मैं? देश का गौरव है मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो हमारा मान सम्मान इज्जत सब कुछ है। अब मोदी जी के खिलाफ ये जो एजेंडा चलाते चलाते में ये खुद जो है नंगे हो रहे हैं वहां जाकर, है? चाचा एक बात बताओ, अगर मोदी जी, भाई साहब इधर आओ, अगर मोदी जी, बुरा मत मानना, तानाशाह होते, आप बताओ, आप पढ़े लिखे व्यक्ति लग रहे हो, तो क्या आज आधी कांग्रेस जेल में नहीं होती? सारी होती है, आधी नहीं, सारी की सारी होती। राहुल गांधी जेल में नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल होता ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर इंदिरा गांधी जी के खिलाफ आपने कुछ बोला होता, 1% उस टाइम होते, तो आज आप बाहर होते? नहीं। आपने राजीव गांधी जी के लिए कुछ बोला होता तो बाहर होते ना? होते? संजय गांधी जी के लिए बोला तो बाहर होते? आप मुझे एक बात बताओ, आप मोदी जी को अब शब्द बोल रहे हो तब भी वो बर्दाश्त कर रहे हैं, एक मोदी जी को अब शब्द बोल रहे हो तब भी वो बर्दाश्त कर रहे हैं। अरे कभी G20 होता है तो आप G20 में अगर इस तरीके की वहां शीट लगाई गई, दिखा दो भाई साहब, तो ये कांग्रेस की नाकामी थी कि कांग्रेस ने जो गरीबी बनाई थी, कांग्रेस ने गरीबों को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। आज पढ़ाई लिखाई करने वाला व्यक्ति भी आगे बढ़ रहा है। हाँ, एक जगह हम नाराज है, वो हमारे मन में है, हम लड़ेंगे झगड़ेंगे मगर रोल बैक करा देंगे यूजीसी को। गलत तो नहीं बोल रहा भैया? वो हमारी घर की लड़ाई है चाचा, गलत बोल रहा हूँ भैया? देखो जी, जितने भी ब्राह्मण हैं हम लोग, ठाकुर है, राजपूत है, जितने भी जनरल कैटेगरी वाले हैं, हम सब एक हैं। मगर जिस तरीके से वहां पर जाकर एआई में, जी एक बात बताओ, अगर इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आपने उल्टा सीधा कुछ बोला होता तो बाहर होते? अरे बाहर बिल्कुल बाहर होते। बाहर होते क्या? अरे जेल में नहीं होते क्या? कहाँ बोल रहे बाहर रहते? अगर इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ बोला होता तो जेल में नहीं होते? जेल में होते ना। यहाँ मोदी जी को अब शब्द बोला जा रहा है, अरे तुम मेरे को पता है पहले ही नंगे हो क्या? अब कपड़ा खोल के हमें क्या दिखा रहे हो भाई साहब? पैंट भी उतार लेते भाई, प्रेम चोपड़ा की तरह नंगा विरोध कर रहे हैं। ये विरोध करने का तरीका है। मतलब अगर तुम्हारे घर में या बाहर कोई प्रदर्शन कर रहा हो और कोई बात ना माने हैं, अरे और देशों के प्रतिनिधित्व आए, चीफ गेस्ट आए, उसमें महिलाएं हैं, अतिथि है। और सुनो मजे की बात, संसद में मोदी जी बोलने नहीं देते तो विरोध करे तो कहाँ करें? संसद में बोलने नहीं देते ना, तो इनका था अब की बार 400 पार था ना। अगर ईवीएम हैक होती या बोलने नहीं देते तो इनका 400 पार हो जाता। इसी से पता लग गया। मगर मैं इतना बता दूं, जिस तरीके से वहाँ कपड़े खोल के दिखा रहे, वहाँ पर अंग्रेज में भी कह रहे अरे हमारे रिश्तेदार कांग्रेस में भी हैं। बोले कैसे? बोले वो भी कपड़े खोलते हैं, हम लोग भी कपड़े
खोलते हैं। क्या करते हैं? खोलते हैं। अरे ये हमारा कल्चर नहीं है मोनू शर्मा। विरोध करने का, प्रदर्शन करने का एक तरीका होता है। आज मोदी जी किसके लिए जी रहे हैं? सुनो, आज मोदी जी जो है देश के लिए जी रहे हैं, और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। मोदी जी अभी फिलहाल बीजेपी के नहीं है, मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, वो चौकीदार है। कभी ये राहुल गांधी चिरकुट बोलता है कि उसको डंडे से मारेगा युवा, कभी कहता है इसको जेल में डाल दो, कभी कहता है ये तानाशाह है, कभी कहता है ये हिटलर है। एक बारी भी इन्होंने अपनी दादी जी के लिए, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के लिए नहीं बोला। अरे राहुल गांधी जी इतने काबिलियत थी कांग्रेस में, तो एक उपलब्धि इंदिरा गांधी जी की गिनवाते? भैया गलत बोल रहा हूँ, भैया गलत बोल रहा हूँ। आज भारत में कांग्रेस को छोड़ के और मेरे मुंह को छोड़ के किसने इंदिरा गांधी का नाम सुना इससे पहले टीवी में? बताओ भैया। अपने सुना है, पंडित जी ने सुना। अरे सुनने का मतलब है अभी विचारों में है। भैया आपके विचारों में है क्या? आपने आयरन लेडी थी भाई साहब। क्या आयरन लेडी? वो क्या होता है आयरन लेडी भाई? वो एक मिनट रुको, अरे रुको, अरे लेडी थी वो, बुरा मत मानना भाई साहब, पूर्व प्रधानमंत्री है देश के। उनको जो फॉलो करता है, मुझे एक हस्ती, एक खेल का, एक कोई खेल का खिलाड़ी, एक कोई साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर जो देश का गौरव है, वो दिखा दो जो इंदिरा गांधी जी को फॉलो करता हो, मगर गैर कांग्रेस। पंडित जी आप तो कांग्रेस रहे होंगे पहले, आप तो कांग्रेस नहीं। इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, और हम इनसे कोई हमारा किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं। बस देश को आगे बढ़ाओ, देश को मजबूत करो जी। भाई साहब हम तो इतना ही बोलना चाहेंगे, जिस तरीके से, हाँ बोलो बोलो, सिर्फ एक हिंदू है तो हिंदुस्तान है, नहीं तो खाली मकान है। एक हो जाओ, नेक हो जाओ भैया, सब एक हो जाओ। इधर आओ, इधर आओ, पहले पढ़े लिखे से लग रहे हो, इधर आओ, हाथ में ओम गुदवा रखा है, दिल से बताना, आप चाहते हो आपके घर में राहुल गांधी जैसा बच्चा हो? भाई आप चाहते हो? नहीं भाई साहब आप चाहते हो? अरे मतलब आप मुझे एक बात बता दो, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ना, सुनो, कौन चाहता है कि मोदी और योगी जैसे हमारे घर में योद्धा होने चाहिए? बताओ भाई साहब, होने चाहिए ना? हम चाहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग जितने भी लोग हैं ना भाई साहब, सुन लो, ऊंचे दुकान और फीके पकवान के पीछे नहीं जाते। हम लोगों को ये पता है जिसकी दुकान ऊंची हो, जिसकी इमारत ऊंची हो। अरे मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं मेरे भाई। हमारा मकसद ये नहीं है कि आज यूसी जी का रोल बैक कर लिया, अगर रोना रो दिया तो हम मोदी जी का विरोध करेंगे, मगर लड़ाई घर में ही जीतेंगे। इसका मतलब हम ये नहीं है कि इन चिरकुटों के पास जाके इनको वोट देने की बात करेंगे। भाई साहब गलत बोल रहा हूँ मैं? आप इधर आओ, आप तो मेरी फोटो लेके जा रहे हो, इधर आओ, दिल से बताओ पंडित जी, इधर आओ। अरे दूर मत रहा करो, सुनो 10 मिनट का कर लो, उसके बाद बात खत्म करेंगे। ये कपड़े उतार रहे हैं, बुरा मत मानना, कपड़े उतारना जायज बात है? नाजायज है? जगह दे रखी है, जंतर मंतर दे रखा है उनको। कपड़े उतारने के लिए दे रखा है हाँ, ना, कपड़े। वहाँ उतारो जाके कपड़े। अच्छा ये एक बात बताओ, कांग्रेस वाले ये जो कपड़े उतार रहे हैं, ये ईमानदारी से बताना, जब जनता के बीच में कपड़े उतार रहे हैं तो बंद कमरे में क्या करते होंगे? समझ गए, छोरा समझ गया ये पूरा। भाई मोनू शर्मा जी मेरी बात सुनो, बुरा मत मानना, आप भी कर लो। इतना हम बोलना चाहते हैं कि देश को बदनाम मत करो। अरे विदेशों से लोग आए, विदेशों से लोग आकर, भाई एक बात बता दो, हम बीजेपी के थोड़ी है, बीजेपी हमसे है, हम वोट देते हैं तो बीजेपी है। अभी तक इतने तमाम लोग आके प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी ने कपड़े फाड़े? आज आपने कपड़े फाड़े भैया? जब गलोटिया यूनिवर्सिटी ने बेइज्जती कराई तब नहीं बेइज्जती हुई, जब गलोटिया यूनिवर्सिटी ने सुनो भाई साहब रुको, अरे थोड़ा सा रुक जाओ भाई साहब। मैं इतना बोलना चाहूंगा कि भाई साहब सुनो मेरी बात, गुलेटिया यूनिवर्सिटी का मैटर था, वो वहीं तक सीमित था। विदेश के लोग आए हुए हैं, अभी उनके आगे मैं मजाक नहीं बनाना चाहता। जाने को मैं भी यही का जाकर वहाँ गुलेटिया यूनिवर्सिटी का मजाक बना देता, मगर मजाक कौन से देश का बन रहा है भाई साहब? देश का, भारत देश का। बुरा मत मानना, आप भी तो बोल सकते हो बोलने को, मगर आज की डेट में अगर वो गुलेटिया यूनिवर्सिटी ने कोई चीज गलत दिखाई या कुछ गड़बड़ हुई तो उसका फैसला देश में संविधान करेगा, ना कि हम करेंगे। ये सब प्लानिंग के तहत हुआ। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सबकी प्लानिंग थी। बिल्कुल सही। एक मेरी बात सुनो, आप कोई भी चीज बिना प्लानिंग के होती है? आप भी यहाँ आए हो, प्लान बना के घर से चले हो। जो उस दिन कल इन्होंने जो कपड़े उतारे, इनकी प्लानिंग ये थी कि काले छाते लेकर और छाते में स्टिकर लगाकर और हम पूरे ग्राउंड में घुमाएंगे, ये प्लानिंग थी। लेकिन छाते उसमें मशीन के द्वारा अंदर जा नहीं सकते थे, पहले ही पकड़े जाते थे, तो इन्होंने शर्ट पहनकर अंदर स्टिकर लगाकर तब ये साजिश लेकर यहाँ पर आए। भी हुई है वहाँ पे। जी हाँ मारा है, बिल्कुल। अरे मारा है, इनकी तो टपाटप चलनी जनता चाहिए। ने जवाब अरे एक दिया बात ना। बता दो, आम जनता ने मारा है। अब ये मत बोलना वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता थे भाई साहब, कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, थे। बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं था, ना कोई प्रवक्ता था, ना कार्यकर्ता, ना नेता। बताओ। वहाँ पे जब मार खाने वाले काम करोगे तो मार तो खाओगे। भाई एक बात बताओ, देश को बदनाम कर रहे हो। आप कपड़े नहीं उतार रहे, सुनिए महोदय, कपड़े नहीं उतार रहे आप, कांग्रेस को पूरी उसकी जीवन चरित्र उतार रहे, आप अपने परिवार के कपड़े उतार रहे, आप अपने उतार रहे। आपने ये दिखा दिया है, सुनो मैं वहां तक नहीं जाऊंगा पंडित जी, सुनो मैं सभ्यता वाली बात ये कर रहा हूँ। आपने ये दिखा दिया है
कि कांग्रेस पार्टी को कपड़ों से प्रेम नहीं है। कांग्रेस जब अपने पे आती है तो नंगा होने पे तुरंत तैयार हो जाती है। और देश में एआई जो है वो बीजेपी का और मोदी जी का प्रोग्राम नहीं है, ये देश के विकास के लिए है, ये टेक्नोलॉजी के लिए है। और अडानी अंबानी अडानी अंबानी अडानी अंबानी ये हमारे ही देश के हैं। जिस समय इंदिरा गांधी जी होती थी उस समय ये प्राइवेट जेट प्लेन में बैठकर कॉफी पीते थे, राहुल गांधी जी का जन्मदिन मनाते थे। जिस समय मोदी जी आए हैं ना उस समय तक तो अडानी और अंबानी कहीं से कहीं तक पहुंच गए, बुरा मत मानना। और उससे पहले वो कांग्रेस के राज में भी बिजनेस करते थे। भैया एक बात बताना, बुरा मत मानना, अगर एक कांग्रेस के टाइम पे इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जो बोला हो वो जेल जाता था नहीं जाता था? दिल से बताना। आज मोदी जी को लोग गाली बकते हैं, अपशब्द बोलते हैं, जेल जाता है कोई कुछ बोलते हैं भाई इतना? जब तक कोई अति ना करे। देखो ये तो पब्लिक में से चलते हुए पकड़ा है ना मैंने, इसीलिए हम कहना चाहते हैं। और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि उल्टा सीधा कुछ करो, मगर जो देश के गद्दार है उनको दिल्ली पुलिस लठ बजाए और जेल में डाले। जय श्री राम। और सुनो भैया कांग्रेस वालों, मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन तुम अपनी औकात में आओगे। धन्यवाद, तुमने कपड़े उतारने शुरू कर दिया, हमें पता लग गया कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। जय श्री राम।